हाय एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये एक्सेप्शन ही केस होगा तभी ये क्वेश्चन के फॉर्म में हम लेके आए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, ताकि हमें बेटर से समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, कैसे हमें इसको आंसर करना है या इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। वैसे तो इसकी डेफिनेशन कुछ अलग ही होती है कि जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, बट हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने इसका मीनिंग जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसको हमने सिंपल बोल रखा है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। बिकॉज इस लाइन से ना अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट समझना चाहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, इससे हम समझ सकते हैं, बट ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है एक तरह से, और मीनिंग और डेफिनेशन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे, बस हम एक तरह से इसका मीनिंग समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इसका मीनिंग क्या है? तो इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब बात करते हैं कि ये कैसे कैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम यहाँ सारे फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो जो है वो काफी लंबी हो जाएगी। हम बात करेंगे अपने उसी फैक्टर के बारे में जो कि यहाँ पे यूज होने वाला है, और वो है एटॉमिक साइज। हम बात करेंगे कि एटॉमिक साइज जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को किस तरह से अफेक्ट करता है, डायरेक्टली होता है या इनवर्सली होता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, इट इज एन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। दो केस लेते हैं, एक ले लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम का केस लेते हैं 281। ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है 1 2, ये दूसरी शेल है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तीसरी शेल है। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लिथियम का। ठीक है, 2,1। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल होगी 2 और ये दूसरी शेल होगी हमारे पास 1, 2,1। ठीक है, सोडियम हो गया 281। अब मेरे को ये बताओ कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन को होल्ड अच्छे से कर सकता है, जिसका साइज बड़ा है या जिसका साइज छोटा है? ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को होल्ड कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ठीक है, अब वैलेंस शेल अगर न्यूक्लियस से दूर होगी तो न्यूक्लियस के लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना, राइट। बट अगर न्यूक्लियस के वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के लिए इजी पड़ जाता है वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको होल्ड करना, करेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि साइज अगर छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, करेक्ट। यहां तक सही है ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली होगी एटॉमिक साइज के। मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा कि इनवर्सली होती है, मैं समझा रहा हूं ताकि अगर भूल भी जाओ तो फिर अपने आप से इसको आंसर बना सकें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली होती है एटॉमिक साइज के। अब इसमें बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। ठीक है, एक स्टेप आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा क्लोरीन फ्लोरीन से। हेलोजन की बात हो रही है, हम यहाँ पे हेलोजन लिख देंगे इस तरह से, फ्लोरीन, क्लोरीन, देन ब्रोमाइन, देन आयोडीन। जब हम डाउन अ ग्रुप आते हैं, ठीक है, हेलोजन में जब हम डाउन अ ग्रुप आते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज। अब अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है एटॉमिक साइज की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी, देन क्लोरीन, देन ब्रोमाइन, और सबसे कम होगी आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज इतना पहाड़ जैसा होता है, इतना बड़ा। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। बट हमारा क्वेश्चन यही तो है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर ना होके, ऑर्डर क्या होता है एक्चुअली में? क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमाइन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों होती है ये समझते हैं। इसका रीजन क्या है? ठीक है, अब समझते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन में ऐसा क्यों होता है। दरअसल अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का जो साइज होता है ना वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और इस छोटे से साइज पे, ठीक है, 3 लोन पेयर होते हैं। इस तरह से 3 लोन पेयर होंगे। अब होता क्या है कि जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा,
ये लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। जैसे एक ही बाइक पे अगर हम 3 बंदों को बिठाते हैं, 4 बंदों को, तो सब अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। सब एक जो आगे होगा वो पीछे पीछे की तरफ धक्का देता है, ठीक है, क्योंकि मेरे को जगह नहीं हो रही, पीछे वाला बोलता है आगे आगे हो जाओ, मेरे को जगह नहीं हो रही, बीच वाला दोनों को धक्का देता रहता है ना। इसी वजह से क्या होता है कि फ्लोरीन का छोटा सा साइज होता है। फ्लोरीन ये घर है बहुत छोटा सा, और इस घर में मेंबर्स क्या हैं, ज्यादा है। मेंबर्स में क्या होता है, रिपल्शन होता है कि इधर मैं सोऊंगा, यहाँ पे मैं बैठूंगा, यहाँ पे मैं सोऊंगा, इस तरह से ना, यहाँ पे मैं पढ़ूंगा। इस तरह से फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, और इस पे लोन पेयर होते हैं ज्यादा। अब होता क्या है, लोन पेयर रिपल्शन होता है तगड़ा वाला, और लोन पेयर रिपल्शन होगा तो बाहर से जो है इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये मेहमान है, गेस्ट है, ठीक है। अब एक छोटा सा घर है, उसमें 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, एक ही कमरा है, उसमें 6 मेंबर्स हैं। अब ये एक गेस्ट आ रहा है बाहर से, ठीक है। ये क्या करेगा, ये लेस अट्रैक्शन फील करेगा, ये लेस अट्रैक्शन फील करेगा। ये बोलेगा यार एक ही रूम में ये 6 लोग रह रहे हैं, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा यहाँ पे, मैं तो सोच रहा था मैं भी चला जाता हूँ, बट यहाँ तो इन्हीं में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, मेरे को तो ये क्या ही जगह देंगे। ये क्या करता है, लेस अट्रैक्शन फील करता है। और अगर लेस अट्रैक्शन फील करेगा तो एक कम जाएगा, इसके पास कम जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, फ्लोरीन की कम हो जाती है। किससे, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ब्रोमाइन से तो ज्यादा ही होगी, बट क्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि क्लोरीन पे भी 3 लोन पेयर हैं, बट क्लोरीन का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है। ब्रोमाइन तो और ही बड़ा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, क्लोरीन के घर में भी 6 मेंबर्स हैं, बट क्लोरीन का जो घर है वो काफी बड़ा है, ठीक है। जो इनकमिंग गेस्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो अट्रैक्शन फील करेगा, वो कहेगा इतने बड़े घर में जब 6 लोग रह रहे तो एक और आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ना है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये गेस्ट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम में कहीं भी आया, एग्जाम्पल कोट नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, बट ये एग्जाम्पल से हम अपने कॉन्सेप्ट तक पहुंच जाएंगे एकदम, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिपल्शन, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन feels less attraction। ओके, हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ठीक है। और हमने अपने जो क्वेश्चन है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।